भारत और पाकिस्तान के बीच किसका दिखेगा असर ज्यादा? उसी का जिसके गेंदबाज करेंगे परफॉर्मेंस का वादा। आज की वीडियो में करेंगे हम यही बात और करेंगे कंपैरिजन भारत की गेंदबाजी का पाकिस्तान की गेंदबाजी के साथ। कंपैरिजन में हमेशा की तरह आपको मजा तो आने वाला है, लेकिन नए तरीके से ये कंपैरिजन हमने करने की कोशिश की है, जहां पे तेज गेंदबाजों के सामने तेज और स्पिन बनाम स्पिन का एक बेहतरीन कंपटीशन हमने तैयार किया है और उसे बस आपके सामने परोसने वाले हैं। ये कंपैरिजन इतना तगड़ा है कि इस कंपैरिजन के आधार पर यह तय हो सकता है कि ये मुकाबला किसके खाते में जाने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दो गजब की टीमें और एक महामुकाबला। भारत के सामने पाकिस्तान, लेकिन जीतेगी वही टीम जिसके गेंदबाजों का परफॉर्मेंस होगा दमदार। और इन्हीं गेंदबाजों के सहारे आज हम कंपैरिजन करने की कोशिश करने वाले हैं भारत के गेंदबाजों का पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने। ये गेंदबाजी कंपैरिजन एक्सपीरियंस, स्पीड और इकोनॉमी के आधार पर तय किया गया है और करंट फॉर्म का यहाँ पर तगड़ा तड़का लगाया गया है। यानी मजा तो आपके लिए बहुत है ही, साथ में इस एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरू और पहली शुरुआत करते हैं भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से और इनका कंपैरिजन करने वाले हैं हम पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी से। दोनों लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, अपनी अपनी टीमों के लिए फ्रंटलाइन गेंदबाजी करना जानते हैं। दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए पहला ओवर लेकर आते हैं। अर्शदीप सिंह की बात करें तो इन्होंने 45 मुकाबले खेले हैं, वहीं शाहिनशाह अफरीदी के खाते में मुकाबले ज्यादा है। शाहिनशाह अफरीदी के खाते में विकेट भी ज्यादा है। इकोनॉमी भी शाहिनशाह अफरीदी की ज्यादा बेहतर लग रही है और स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़े से ही पीछे जरूर है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी अर्शदीप को टक्कर देते हुए लग रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो पहला मुकाबला हुआ वहां पे अर्शदीप ने ब्रेक थ्रू दिलाए। भारतीय टीम को लगातार सफलताएं अर्शदीप के शुरुआती ओवरों में मिली, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से शुरुआती ओवर में यूएसए के खिलाफ विकेट लेते हुए नजर नहीं आए। हालांकि शाहिनशाह अफरीदी इंडिया के खिलाफ 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह पाकिस्तानी बल्लेबाजों को 6 बार पवेलियन की राह भेज चुके हैं। दोनों गेंदबाजों में कंपैरिजन करें तो मैं भारत के अर्शदीप सिंह के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि शुरुआती ओवर में विकेट्स ले रहे हैं और पावर प्ले में विकेट लेने की जो क्षमता इन दिनों अर्शदीप में देखने को मिल रही है वो शाहिनशाह अफरीदी में नहीं मिली। भारत ने इस वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में अर्शदीप सिंह के थ्रू पावर प्ले में विकेट लिए, जबकि शाहिनशाह अफरीदी यूएसए के खिलाफ ऐसा करने में असफल रहे। तो इस लिहाज से अर्शदीप हमारे बनते हैं बेस्ट बॉलर। बात करें दूसरे कंपैरिजन की तो भारत की तरफ से यहां पर आते हैं मोहम्मद सिराज, पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह। दोनों राइट आर्म पेसर गेंदबाज हैं, दोनों की स्पीड कमाल की है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही गेंदबाज एक टप्पे से अंदर और बाहर करना जानते हैं। करंट फॉर्म भी दोनों गेंदबाजों की अच्छी है। दोनों गेंदबाजों में बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 11 मुकाबले खेले, नसीम शाह के खाते में अब तक 25 मुकाबले गए हैं। 13 विकेट सिराज के खाते में, 19 बार नसीम शाह ने बल्लेबाजों को आउट किया। इकोनॉमी में भी दोनों गेंदबाज एक दूसरे को टक्कर देते हुए लग रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे हैं। हर 18वीं गेंद पर भारत को विकेट निकालकर जरूर देते हैं, लेकिन नसीम शाह के आंकड़े इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन नसीम शाह के साथ सबसे बढ़िया बात है कि भारत के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी का एक्सपीरियंस है, जबकि मोहम्मद सिराज के पास T20 आई में ऐसा कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिस करंट फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो लाजवाब लग रहा है और कहीं ना कहीं नसीम शाह पर थोड़े भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया जाए और दोनों में से एक का चुनाव किया जाए तो चुनाव बहुत टिपिकल जरूर नजर आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस नसीम शाह की इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्विंग कराते हैं और शुरुआत में विकेट लेना जानते हैं। तीसरे कंपैरिजन की ओर पढ़ते हैं जहां पे भारत के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर। दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत बड़ा अनुभव कैरी करते हैं। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट के बाद वापसी की, लेकिन जसप्रीत बुमराह कंसिस्टेंट भारतीय टीम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि 2 वर्ल्ड कप से कभी अंदर और बाहर जरूर थे, लेकिन इस बार फाइनली पाकिस्तान के सामने T20 आई वर्ल्ड कप में और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 63 मुकाबलों में 76 विकेट बुमराह के नाम है। मोहम्मद आमिर ने 58 मुकाबले खेले और 64 विकेट अब तक निकाले। इकोनॉमी के मामले में जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतर, बहुत आला, और जिस तरह की गेंदबाजी बुमराह कर रहे हैं वैसी गेंदबाजी मोहम्मद आमिर की अभी देखने को नहीं मिल रही। यूएसए के खिलाफ जो सुपर ओवर फेंका
वो बहुत ही पुअर सुपर ओवर था और काफ़ी दबाव में मोहम्मद आमिर लगे, लेकिन जब दबाव की सिचुएशन आती है तो जसप्रीत बुमराह निखर कर आते हैं बहुत अच्छी गेंदबाजी करने। दोनों ही गेंदबाजों की सबसे अच्छी बात है कि जड़ में यॉर्कर फेंकना जानते हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी अपनी गेंदबाजी में शो करते हुए नजर आते हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में भी जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की सबसे अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह लगातार वेरिएशंस करके सामने वाली टीमों को आउट करना जानते हैं। मोहम्मद आमिर के पास अभी वो काबिलियत दिखती नहीं है। कंपैरिजन किया जाए तो मुझे भारत के जसप्रीत बुमराह बहुत बेहतर लगता है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास हर वो वेरिएशन वाली गेंदबाजी है जिसकी तलाश एक कप्तान अपने गेंदबाज में देखता है और करना चाहता है। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज भारतीय टीम के लग रहे हैं। चौथे कंपैरिजन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं हरीश रौफ और भारत की तरफ से दिखेंगे हार्दिक पांड्या, द कुंफू पांड्या। मैच के लिहाज से हार्दिक के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन हरीश रौफ के पास विकेट ज़्यादा नजर आते हैं। इकोनॉमी के मामले में दोनों गेंदबाज एक दूसरे को टक्कर ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हार्दिक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और नासाऊ की पिच पर जहाँ पर थोड़ा सा टर्न होगा, काटा बदलेगी गेंद, वहाँ पर हार्दिक विकेट भी ले सकते हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा जहाँ पे इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस की। हरीश रौफ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकल कर आई नहीं, लेकिन बात करें हरीश रौफ की गेंदबाजी की, इनकी एबिलिटी की, तो क्षमता बहुत है इस गेंदबाज में। और हमने बहुत से ऐसे मौक़ों पर देखा जब हरीश रौफ ने अकेले अपने दम पर विपक्षी टीमों की गिल्लियां बिखेर दी। ऐसे में ये तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। फिर भी दोनों गेंदबाजों में से एक का चुनाव करना हो तो मैं पाकिस्तान की हरीश रौफ की तरफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, प्रॉपर गेंदबाज लग रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, लेकिन फिर भी हार्दिक के पास इन दोनों अच्छी गेंदबाजी करने की एबिलिटी है। फिर भी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हरीश रौफ की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। ओवरऑल पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का कंपैरिजन भारत के तेज गेंदबाजों से करें तो स्टैट्स के लिहाज से पाकिस्तान के गेंदबाज भले ही ऑन पेपर बेहतर जरूर लग रहे हैं, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। और जो दोनों टीमों का इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला हुआ, वहाँ पे गेंदबाजी में भारतीय यूनिट ज़्यादा बेहतर लगी। स्पिन का कंपैरिजन करते हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अक्षर पटेल का और इनका सामना होने वाला है शादाब खान से। दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए बहुत ही अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं। दोनों की विकेट टेकिंग एबिलिटी हम खूब देखते हैं, लेकिन शादाब के पास विकेट ज़्यादा है। 66 मुकाबलों में 91 विकेट है, वहीं अक्षर पटेल ने 53 मुकाबलों में सिर्फ 50 विकेट T20I में लिए हैं। इकोनॉमी के लिहाज से अक्षर पटेल अच्छे हैं, कम रन खर्च करते हैं। शादाब की गेंदबाजी पे भी ज़्यादा पिटाई होती नहीं है, सिर्फ 7.7 की इकोनॉमी नज़र आती है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में शादाब बेहतर हैं। हर 15वीं गेंद पर पाकिस्तान को विकेट निकालकर ज़रूर देते हैं और भारत के बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने का अनुभव है, जबकि अक्षर पटेल को T20I में पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करने का इतना अनुभव नहीं है। कंपैरिजन किया जाए तो एक बार फिर पाकिस्तान के शादाब खान ये बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले गेंदबाज की, जिसमें भारत की तरफ से आते हैं रविंद्र जडेजा, पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार अहमद। ये कंपैरिजन थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर है, थोड़ा सा ऑड ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे गेंदबाज हैं नहीं, पाकिस्तान के पास इतने अच्छे स्पिन गेंदबाज नहीं है। लेकिन फिर भी इफ्तिकार का कंपैरिजन जडेजा से इसलिए क्योंकि थोड़े से ऑलराउंडिंग फिगर्स यहाँ पे नज़र आते हैं, थोड़ी सी ऑलराउंडिंग भूमिका इफ्तिकार निभाते हुए नज़र आते हैं और वही भूमिका जडेजा में भी हम देख रहे हैं। 67 मुकाबले और इधर 64 मुकाबले, लेकिन इफ्तिकार के पास विकेट ज़्यादा नहीं है क्योंकि गेंदबाजी करने का ज़्यादा मौका मिलता ही नहीं है। लेकिन जडेजा हर मुकाबले में गेंदबाजी करते हैं, जब टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ती है विकेट की, जडेजा विकेट निकाल कर देते भी हैं। इकोनॉमी के लिहाज से जडेजा बेहतर है, एक्सपीरियंस के लिहाज से जडेजा बेहतर है, स्ट्राइक रेट जडेजा की बेहतर नज़र आती है, एक्सपीरियंस पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करने का इन्हें बहुत नज़र आता है। कुल मिला के बात की जाए और कंपैरिजन किया जाए, वैसे ऑड कंपैरिजन है, यहाँ पे जडेजा बाजी मारते हुए नजर आते हैं। स्पिन यूनिट में कोई डाउट ही नहीं है कि भारतीय गेंदबाज ये बाजी मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी गेंदबाजों का कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और गेंदबाजी के सहारे जीत का रास्ता निकलने वाला है। कौन जीतेगा ये मुकाबला, ये तो 9 तारीख को पता लगेगा। लेकिन दोस्तों आप हमें बताएं कि किस गेंदबाजी यूनिट में ज़्यादा दम है और कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।